हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल स्निपेट्स ऑफ आवर लाइफ। तो जैसे कि मैंने अपने पहले व्लॉग में कहा था कि मेरी मासी आने वाली है, तो मेरी मासी मेसो आ चुके हैं, मेरे पेरेंट्स भी यहीं हैं और आज हमने प्लान बनाया है कि हम सब मिलकर स्टैचू ऑफ यूनिटी, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू देखने को जा रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ रेडी हो रही हूँ। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम सब रेडी होकर निकल पड़े हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने, जो कि केवड़िया में है और केवड़िया वडोदरा से करीब 85 to 90 किलोमीटर्स की दूरी पर है। एंड रास्ते में बहुत ही अच्छा मौसम हमें मिला, थोड़ी बारिश, थोड़ी धूप, बादल। इट वॉज़ अ वेरी गुड कॉम्बो। एंड फिर हमने अमरूद भी ख़रीदा, काफ़ी बड़े बड़े और टेस्टी अमरूद थे। एंड हमने ख़रीदा 100 रुपीज़ में 2 अमरूद आए, तो इट वॉज़ वेरी नाइस, वेरी यम्मी। ये फ्रूट तो मेरी फेवरेट है और शिवांश की भी, तो हम सब ने मिल बांट कर इसे खाया। और इन्होंने जो इसके साथ मसाला दिया था वो भी काफ़ी टेस्टी था। एंड ये आई गेस मेरी 4th विज़िट है स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। पहले भी मतलब जब भी हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं हमारे होम टाउन से, तो हम यूजुअली उनको स्टैचू ऑफ यूनिटी लेकर जाते हैं। तो इट हैज़ बिकम अ रिचुअल कि जब भी हम स्टैचू ऑफ यूनिटी जाएँ तो हम अमरूद ज़रूर खरीदें ऑन द वे, बिकॉज यू जस्ट कांट रेजिस्ट। एंड शिवांश ने भी अमरूद इन्जॉय किया, हम सब ने इन्जॉय किया। फिर अमरूद खाने के बाद मेरी फेवरेट चाय, विच आई कांट रेजिस्ट अगेन, वो भी पी। चाय भी काफ़ी टेस्टी था। रोड साइड में जो ढाबे में चाय मिलती है वो बहुत ही अलग सा टेस्ट आता है उसका, बहुत ही टेस्टी था वो भी। और यहाँ शिवांश ने भी अपने लिए कुछ खरीदा है। अच्छा से दिखाना। फिर रास्ते में हमें एक रेलवे क्रॉसिंग मिली। काफ़ी देर वेट करने के बाद ये रेलवे क्रॉसिंग खुला है, तो अब हम क्रॉस करके जस्ट वी आर गोइंग टू द अदर साइड। एंड ये देखिए क्लाउडी वेदर, पूरे काले काले बादल है एंड ठंडा ठंडा मौसम है। एंड देखिए कितना सुंदर लग रहा है बाहर का ये नज़ारा। फिर हमने डिसाइड किया कि हम एक जगह रुक कर थोड़ी फ़ोटोग्राफ़ी, थोड़ी वीडियोग्राफी कर ले। बहुत ही सुंदर था। एंड वी आर अबाउट टू रीच एकता नगर इन केवड़िया। तो ये टोल ब्रिज इन मेकिंग है, अभी तक ये शुरू हुआ नहीं है। केवड़िया पहुँचते पहुँचते आफ्टरनून हो गया था, लंच करने का टाइम हो गया था, तो हम सबको ज़ोरों की भूख भी लग गई। तो हमने सोचा कि पहले लंच कर ले। तो हम वहाँ पर है फर्न होटल, सरदार सरोवर रिज़ॉर्ट, तो हम वहाँ पहुँचे लंच करने। अरे वाह, अंदर का नज़ारा देखिए, काफ़ी सुंदर है। मुझे वैसे भी इंडोर प्लांट्स बहुत पसंद है, तो इन लोगों ने पूरे होटल को इंडोर प्लांट से सजाया हुआ था। तो ये तो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इनको। मैंने भी अपने घर पे लगाया है। इंडोर प्लांट्स भी है, आउटडोर प्लांट्स भी है और बहुत ही सुंदर लग रहा था। और यहाँ इस होटल में G20 का कोई कॉन्फ्रेंस होने वाला था, तो इस वजह से काफ़ी ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही थी। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से बहुत सारे डेलीगेट्स आने वाले थे। एंड पूरे होटल को बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सजाया गया था। और चलते हैं अब खाने की तरफ। ये रहा होटल का इंटीरियर, काफ़ी शानदार है और काफ़ी बड़ी जगह पे ये रेस्टोरेंट है। एंड फूड भी इट वाज रियली ऑसम, दो इट इज़ अ वेज रेस्टोरेंट, बट इट वाज रियली अमेजिंग। एवरीथिंग, सजावट से लेकर एम्बियंस, एवरीथिंग वाज रियली वेरी नाइस।
So whenever you visit Kevadia next time, don't forget to check in this hotel. And yeah, it is not sponsored. तो पेट पूजा करके हम सब निकल पड़े अपने फाइनल डेस्टिनेशन की ओर। एंड ये देखिए, मैं यहाँ एक्चुअली प्राइवेट व्हीकल्स अंदर तक अलाउड नहीं हैं, तो हम सिर्फ पार्किंग एरिया तक ही जाएंगे। वहाँ से फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो बसेस है, शटल बसेस है, वो हमें पिक करने आएगी। एंड ये देखिए, ये होटल का व्यू है जो बाहर से मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड ये रहा एकता नगर या फिर केवड़िया रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन काफ़ी वॉकिंग डिस्टेंस पर है, जहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी की शटल बसेस हमें पिक करने आती है। प्राइवेट कार्स एंड व्हीकल्स अलाउड नहीं है अंदर, तो ये पार्किंग लॉट है, यहाँ हम अपनी कार पार्क करेंगे एंड यहीं पर ही बस आएगी हमें पिक करने। और अब हम बस में बैठ चुके हैं। बस हमें डायरेक्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी के एरिया पर ले जाएगी। ये पूरा व्यू है जो हमने बस से कवर किया है। बहुत ही सुंदर ग्रीनरी है, माउंटेन्स है एंड फ्लावर्स, डिफरेंट फ्लावर है, गार्डन है एंड कई तरह के आपको बर्ड्स भी दिखाई देंगे यहाँ पर। और अब बस ने हमें बस स्टेशन पर उतार दिया है। ये बस स्टेशन है, काफ़ी बड़े एरिया में ये बस स्टेशन है। चलिए मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखाती हूँ। ये रहा, और वो देखिए, वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। हमें वॉकिंग करते हुए वहाँ तक जाना है। वेदर बहुत ही सुहाना था, बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग था, तो घूमने में बहुत मज़ा आया। बिकॉज़ इट वॉज़न्ट सनी, इट वॉज़ क्लाउडी, तो उतनी गर्मी भी नहीं थी एंड ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और जिस रोड से हमें जाना था स्टैचू ऑफ यूनिटी के सिक्योरिटी चेक इन में, वहाँ कई सारे ऐसे रोड साइड वेंडर्स बैठे हुए थे, स्नैक सेल कर रहे थे। हमने भी ख़रीदा कच्ची केरी और हम खाते खाते गए सिक्योरिटी चेक इन पर। जिनको बस से ट्रैवल नहीं करना होता है वो ये ऑटो से ट्रैवल करते हैं। इनका कलर स्पेसिफिकली पिंक इसलिए है क्योंकि इसकी जो ड्राइवर्स है वो सारी लेडीज़ है। और हम यहाँ पहुँच चुके हैं सिक्योरिटी चेक इन में। लेडीज़ एंड जेंट्स के अलग अलग जो कि हमेशा हर जगह होता है, अलग अलग सेक्शंस थे। ये हमारा सिक्योरिटी चेक इन करके अब हम अंदर आ चुके हैं। मुझे सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की ये लगती है कि ये जगह जो है ये बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, ग्रीनरी बहुत है और नीट एंड क्लीन भी है। वेरी सिस्टमैटिक वे ऑफ एंटरिंग द स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कैंपस पहुंचने के लिए हालांकि हम कैंपस के अंदर ही है, बट टू गो नियर द स्टैचू ऑफ यूनिटी यू आइदर कैन वॉक और टेक द ट्रैवलेटर। और बारिश हुई है तो पडल्स है, अब पडल्स है तो बच्चे उस पर छपाक करेंगे ही, तो शिवांश भी वही कर रहा है, एंजॉय कर रहा है।
and this is the beautiful and wide river Narmada and इसी river के ऊपर है अपना Statue of Unity. It is a very gigantic statue that was built to honor the great leader Sardar Vallabhbhai Patel, and it is the tallest statue in the world and stands at a height of 182 meters. ये एरिया एक म्यूज़ियम की तरह है. यहाँ से हम व्यूइंग गैलरी तक जा सकते हैं. देयर इज़ अ लिफ्ट टू गो अप द स्टैचू टिल द स्टैचूज चेस्ट. एंड इस बार हमने वहाँ की टिकट नहीं ली है, हमने सिंपल टिकट करी है, तो हम ऊपर नहीं जाने वाले. दिस एरिया इज़ फुल्ली एयर कंडीशनड एंड यहाँ बच्चों ने कुछ ड्राइंग्स अपने यहाँ प्रेजेंट किया है. कुछ ड्राइंग कंपटीशन था और यहाँ पर एक मिनी थिएटर भी है. चलिए मैं उसके अंदर भी आपको लेके चलती हूँ. ये देखिए कितना खूबसूरत है, कितना ब्यूटीफुल. एंड दिस इज़ द वे टू द व्यूइंग गैलरी. ये उसी की क्यू लगी है. एंड ये रहा वो मिनी थिएटर जिसके बारे में मैं बात कर रही थी. जस्ट एंटर होते ही एक टीवी है एंड फिर हमें राइट या लेफ्ट होकर जाना है. एंड देयर इज सीट ऑल अराउंड. यू हैव टू बी सीटेड एंड वॉच अ मिनी डॉक्यूमेंट्री मूवी. और यहाँ अगर हमने कई सारे फ़ोटो शूट्स किए, तो एक एक करके आप भी ये फ़ोटोज़ देखिए. ये रिवर नर्मदा है. यहाँ पर एकता क्रूज़ चलती है एंड वो जो आपको दूर में शिप दिख रहा है दैट इज़ एकता क्रूज़. एंड जस्ट यहाँ देखिए ये स्टैचू ऑफ यूनिटी कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल रिवर नर्मदा के किनारे है. सो पूरी एरिया कवर करते करते हमें शाम हो गया और अब हम रिटर्न जाने की तैयारी कर रहे हैं. पार्किंग एरिया में जाने की तैयारी कर रहे हैं. और फैमिली के साथ अब कहीं भी जाओ तो ऑब्वियसली इट क्रिएट्स अ वेरी गुड मेमोरीज़. तो ये हमने कई सारे फ़ोटोग्राफ्स लिए एंड फैमिली के साथ खूब इन्जॉय किया. और अब हम रिटर्न जा रहे हैं केवड़िया से वडोदरा. रिटर्न में बारिश तो नहीं हुई बट हमें काफ़ी जैम मिला रोड पर. लंच करके काफ़ी टाइम हो चुका था एंड रिटर्निंग में इवनिंग के समय सबको थोड़ी भूख लगने लगी, तो हमने एक ढाबा में रोका अपनी गाड़ी एंड थोड़ा पेट पूजा किया, स्नैक्स लिए, चाय भी पी एंड शिवांश ने भी कुछ स्नैक्स खाया. एंड फिर चाय पीकर हम वडोदरा के लिए निकल गए. रिटर्न में हमें फिर से जैम मिला और चलिए मैं अब जैम में वेट कर रही हूँ और आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ. मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में. तब